नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। महाराष्ट्र की सड़कों पर ऑटो और टैक्सी चलाने वाले चालकों के लिए अब एक नया और कड़ा नियम लागू कर दिया गया है। अगर आपको मराठी भाषा का काम चलाओ ज्ञान नहीं है तो आप राज्य में ऑटो या फिर टैक्सी नहीं चला पाएंगे। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने साफ कर दिया है कि 20 अगस्त से पूरे राज्य में 1 महीने का विशेष सत्यापन अभियान शुरू हो रहा है, जहां हर ऑटो और टैक्सी ड्राइवर की भाषा और बैज की जांच की जाएगी। तो देखिए, बैच सत्यापन की बात कही जा रही है। 3 महीने में मराठी ना सीखने पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। 20 अगस्त से चलेगा। देखिए, काम चलाऊ ज्ञान की परिभाषा पर असमंजस जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में ऑटो टैक्सी पर देखिए किस तरीके से बड़ा नियम लागू कर दिया गया है। ड्राइवरों का बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि देखिए ये महायुति की सरकार है। शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी मिलकर ये सरकार बना रही है। मुंबई तो रोजगार निर्माण करने का बहुत बड़ा कारखाना कहा जाता है और देश के अलग अलग राज्यों से हमारे भाई, हमारी बहनें इस मुंबई शहर में और इस महाराष्ट्र में आते हैं। पिछले कई सालों से हमारे रिक्शा टैक्सी ड्राइवर यहाँ पे व्यवसाय कर रहे हैं। हम उनको शुभकामनाएं देते हैं, मगर साथ ही में ये बात भी उतनी सही है कि ये महाराष्ट्र की संस्कृति है, ये परंपरा है। मराठी का जतन करना हमारा कर्तव्य बनता है। तो देखिए, नियम को सख्त बनाने के लिए सरकार ने बैच सत्यापन प्रक्रिया की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग कराने का निर्देश दिया है, ताकि किसी तरह की गड़बड़ी ना हो। प्रशासन के मुताबिक जिन चालकों को मराठी बोलना या फिर समझना नहीं आता, उन्हें सीखने के लिए 3 महीने की मोहलत दी जाएगी। अगर इस समय सीमा के भीतर चालक मराठी सीखने में नाकाम रहते हैं तो उनका परमिट और लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा। लेकिन सरकार के इस फैसले ने राज्य में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों से आए चालकों के बीच इस नियम को लेकर के भारी हड़कंप और असमंजस का माहौल है। विवाद की सबसे बड़ी वजह यही है कि सरकार ने वर्किंग नॉलेज यानी कि काम चलाऊ ज्ञान की कोई साफ परिभाषा तय नहीं की है कि आखिर कितना मराठी बोलना आने पर ड्राइवर को पास माना जाएगा। चालकों और परिवहन यूनियनों का कहना है कि भाषा सीखना एक प्रक्रिया है, लेकिन अचानक इस तरह की समय सीमा तय कर देने से क्षेत्रीय तनाव और दलाली को बढ़ावा मिल सकता है। जहां एक तरफ सरकार इसे स्थानीय भाषा के सम्मान और यात्रियों की सुविधा से जोड़कर देख रही है, वहीं दूसरी तरफ रोजी रोटी के इस नए संकट ने सड़कों पर सियासी और सामाजिक बहस तेज कर दी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राहुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, देखिए, एक नए कानून का आगाज कर दिया गया है परिवहन मंत्री के द्वारा, और इस तरीके से देखिए लगातार ये प्रेशर बनाया जा रहा है कि अगर मराठी नहीं सीखी तो वहां पर आपकी रोजी रोटी नहीं चलने वाली है। कितना सही है ये? जी मनीषा, आप बिल्कुल ठीक कह रही है। जिस तरह से मराठी भाषा को लादा गया, एक तरह से थोपा गया। आप देखिए ना, जो ऑटो रिक्शा चालक जो हैं, वो 90% जो चालक है पूर्वांचल से आते, बिहार से आते, नॉर्थ से आते, तो उनकी समस्या है मराठी सीखने की बात। तो अभी 3 महीने का टाइम दिया गया था कि मराठी आप सीखें, लेकिन अभी भी काफी लोगों को मराठी, और टोटल जो यहाँ 14 लाख परमिट जो इशू किए गए पूरे महाराष्ट्र में। आप देखिए, मुंबई की बात करें ना, खाली मुंबई में तो हम जब ऑटो चालक से बात कर रहे थे उनको मराठी नहीं आती है, और वो कह रहे थे हम देखिए कैसे रोजगार अपने अपने घर द्वार कैसे पाले। कुछ लोग तो पलायन की तरफ भी जा रहे हैं, कुछ लोग छोड़ के डर के मारे जा रहे हैं कि उनको मराठी नहीं आती, और मराठी नहीं आएगी तो हम ऑटो रिक्शा चला कैसे जाएंगे, चलाएंगे कैसे। और ये 15 अगस्त से लागू कर दिया गया था, और 20 अगस्त से प्रॉपर वे में लागू कर दिया। जिसको मराठी नहीं आएगी तो 3 महीने का मौका दे चुकी है गवर्नमेंट। और प्रताप नायक से जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर से बात कर रहे थे, हमने उनसे पूछा अगर भाषाओं को लेकर कोई अपने घर को और रोजगार को जिस तरह से छोड़ के जा रहा है उसके लिए आप क्या करेंगे, तो उनने कहा कि देखिए भाषाओं को, मराठी भाषा को सम्मान देने की एक प्रेरणा है और मराठी भाषा सीखना बहुत जरूरी है।
तो मैं उनको कहना है जो रिक्शा चालक हैं वो अभी भी अपने गांव से आए हैं, तो उनको और टाइम दिया जाए, साल भर दिया जाए, 6 महीने, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि अगर मराठी नहीं आती है तो कोई भी रिक्शा चालक यहाँ रिक्शा नहीं चला सकता। और ये बहुत बड़ी समस्या हम पूरे महाराष्ट्र, पूरे मुंबई में लागू हो चुके हैं मनीषा। तो इसको लेके कहीं ना कहीं एक ऑटो चालक भी शायद स्ट्राइक पे आने वाले हैं, वो भी एक पूरे यूनियन के साथ वो सरकार के ऊपर दबाव डालना चाहिए। राहुल, देखिए जिस तरीके से एक पदभार, बड़े पदभार को संभालते हुए एक मंत्री का ऐसा अगर बयान सामने आता है तो जाहिर तौर पर जो अन्य लोग हैं वहां पर, मराठी वर्सेस नॉन मराठी, उनमें एक भाषा के आधार पर उन्माद देखने को मिलेगा। इस तरीके की जो भाषा के ऊपर जो उन्माद देखने को मिलता है उसको बढ़ावा मिलेगा। कहीं ना कहीं देखिए लोगों को भी बढ़ावा देने की बात हो जाती है। मनीषा, आप बिल्कुल ठीक करें। जिस तरह से पहले भी भाषाओं को लेकर जैसे राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस इसको हमेशा बढ़ावा दे दो और उनको कहीं ना कहीं राजनीतिक तुल मिल चुका है। और जिस तरह नॉर्थ के लोग हैं, जिस तरह पूर्वांचल के, बिहार के लोग हैं, यहाँ 90% लोग यहाँ पे जो लेबर क्लास है और जिस तरह से रिक्शा चालक भी हैं, तो उनको कहीं ना कहीं समस्या आएगी और उसको लेके कहीं ना कहीं, लेकिन इस पूरी तरह से अगर देखा जाए ना मनीषा, कहीं ना कहीं इसके भाषा के पीछे राजनीति भी हो रही है, कहीं वोट बैंक की राजनीति हो रही है। लेकिन अगर इसको वापस नहीं लिया गया ना तो बहुत लोगों के घर के चूल्हे जलना बंद हो जाएंगे और बेरोजगार हो जाएंगे। कि काफी लोग जो यहाँ पे मुंबई में आते हैं, जो रिक्शा चालक हैं, जो रोजगार कमाते हैं, जो अपने घर चलाते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डेंट लगने वाला है। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को झुकना चाहिए। इस भाषाओं को लेकर अगर मतभेद चालू हुआ तो पॉलिटिक्स, राजनीति भी, जिस तरह विपक्ष भी, कांग्रेस विरोध कर रही है, अभी कांग्रेस का जब कल जा रहे थे कांग्रेस ने विरोध किया कि देखिए भाषाओं को लेकर कहीं ना कहीं किसी की रोजगार छीना नहीं जा सकता, इसलिए आप इसको वापस लीजिए। लेकिन इनका कहना है कि कहीं ना कहीं मराठी भाषा का सम्मान देने के लिए आपको मराठी बोलना बहुत जरूरी है। इसीलिए रिक्शा राहुल, चालकों देखिए मैं देख पा रही हूँ कि आप मार्केट एरिया में हैं, कई सारे लोग आसपास आप मैं देख पा रही हूँ। जरा आप उनसे बात कीजिए, उनके भी भाव स्पष्ट करवाइए कि किस तरीके से उनकी क्या मंशा है, क्या वो सोचते हैं इस कानून के बारे में। कोशिश करता हूँ सर, एक सेकंड मैं पूछने की कोशिश करता हूँ। देखिए मेरे संगे जिस तरह से मराठी भाषा को लेकर लादा जा रहा है और जिस तरह रिक्शा चालकों को दिक्कत हो रही है, आपको क्या लगता है कि ये मराठी भाषा ठीक है? देखो साहब, ऐसा है कि वैसे देश की मातृभाषा तो हिंदी है और जो हिंदी बोलना चाहे वो हिंदी बोल सकता है, मराठी बोलना चाहे मराठी बोल सकता है। लेकिन जिस तरह से रिक्शा चालकों को दिक्कत हो रही है, पलायन कर रहे हैं, अपने घर को वापस जा रहे हैं, उनका रोजगार गाँव वापस जा रहे हैं, ये ठीक नहीं। मराठी लागू नहीं होनी चाहिए। वो मतलब कमाने खाने का सबको अधिकार है, लेकिन अपने हिसाब से सब। देखिए मनीषा, मैंने जिस तरह से बात कराया है, बता रहे कमाने खमाने का सबको अधिकार है। जिस तरह दुकानदार भी हमारे यहाँ आगे पीछे, उनको मराठी नहीं आती है, इनको भी डर लगा है कहीं ना कहीं अगर ये लागू होता है तो और आगे दुकानदारों पे लागू होता है तो इनकी रोजगार की समस्या हो सकती है। तो मिठाई चालक हो चाहे चक्की पे या यहाँ जिससे मार्केट में खड़े हैं, तो आप देखते हैं उनको कहीं ना कहीं उनके डर बैठा हुआ कि कहीं उनको पलायन ना करना पड़े भाषाओं को लेके। और कहीं ना कहीं हिंदी पत्रकारिता को भी देखिए तो हम जब जाते हैं यहाँ पे मराठी जाते हैं जब पत्रकारिता में, तो उनसे हमसे बोला जाता है आप मराठी में इंटरव्यू ले। जब हमारा हिंदी चैनल है, नेशनल चैनल है, हम मराठी में इंटरव्यू कैसे ले सकते हैं? तो कहीं ना कहीं दबाव भाषाओं की हर किसी पे पड़ रही है। जी राहुल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि टैक्सी यूनियन में अभी किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है? क्या वहां भी किसी प्रकार का विरोधाभास देखने को मिल रहा है? मनीषा, आपको बताओ 2 फार्म में बढ़ चुका है टैक्सी यूनियन भी। टैक्सी ने आधा यूनियन जो नॉर्थ का है वो अलग बात कर रहा है, जो मराठी लोकल मराठी जो है जो भाषा, उनका कहना है कि मराठी लागू न थे। उनको क्या है, उनको फायदा होगा। नॉर्थ के लोग अगर जाएंगे तो उनकी पूछ होगी और कहीं ना कहीं उनके रोजगार और बढ़ेंगे। उनका कहना है कि पूर्वांचल और बिहार और नॉर्थ से लोग आके हमारे रोजगार को छीनते हैं, तो अगर उनको मराठी नहीं आएगी, वो पलायन करेंगे तो उनको रोजगार ज्यादा मिलेगा। कहीं ना कहीं इसको अगर देखिए तो पॉलिटिक्स की राजनीति पूरी तरह से हो रही है। मराठी तो समर्थन दे रहे हैं, लेकिन कहना है कि अगर ये लोग चले जाएंगे तो हमको रोजगार और भी मिलेगा। जी ठीक है राहुल, आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे, विवाद का सबसे इसकी जो बड़ी वजह है वो सरकार ने वर्किंग नॉलेज यानी कि जो काम चलाऊ ज्ञान है उसको साफ परिभाषा में तय नहीं किया है, जिसकी वजह से अभी भी ये संशय बना हुआ है कि कितनी मराठी आनी चाहिए। इसको लेकर के क्या खबर सामने आ रही है? देखिए अभी कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, बस ये बोला गया कि आपको थोड़ी सी मराठी आना चाहिए। अगर कस्टमर बैठता है तो उससे पूछिए कि क्या नाम है, आप कहां तक जाओगे, कहां तक पहुंचाना है, क्या करना है, कितने पैसे लेने, ये सब मराठी में आपको बोलना पड़ेगा। अभी बेसिक मराठी आपको सीखनी पड़ेगी।
फिर उसके बाद धीरे धीरे करके आपको कहीं ना कहीं देखिए उंगली पकड़ के हाथ पकड़ने वाली बात हो गई मनीषा, कि कहीं ना कहीं आपको पूरी प्रॉपर मराठी नहीं चाहिए तो शायद महाराष्ट्र में आप मुंबई में रह पाएंगे। आपको रोजगार करना है तो मराठी सीखना ही पड़ेगा। आपको अगर आपको अपने घर पालने हैं तो अपने घर चलाना है तो आपको मराठी सीखना ही पड़ेगा। कुछ इस तरह की राजनीति होती हुई नजर आ रही है। आने वाले टाइम में बहुत बड़ी एक राजनीतिक केंद्र बनने वाला है और कहीं विपक्ष और पक्ष दोनों आपस में लड़ने भी वाले हैं, क्योंकि कांग्रेस पूरी तरह से समर्थन दे रही है नॉर्थ इंडिया को और कह रही है कि देखिए भाषा को लेकर कोई विवाद नहीं होना चाहिए, रोजगार सबका होता है, सब अपने घर को अपने घर चलाते हैं। और इसको भाषाओं को लेकर जिस तरह से नॉर्थ इंडिया वाले और बिहार और यूपी वाले और दिल्ली वाले जिस तरह पलायन कर रहे हैं, मैं अभी भी रेलवे स्टेशन पे गया था, उनका कहना है कि जिस तरह से मेरे भाषा नहीं आ रहा और मुझे भाषा नहीं आएगा मैं किस तरह से अपने घर को चलाऊंगा। तो अभी डर के मारे लोग जा रहे हैं। जिस तरह से कोरोना काल में पलायन हो रहा था, शायद वही डर रहा मुंबई में देखा जा रहा है। मनीषा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल हमारे साथ